हेलो गाइस। मेरा नाम है अभिनीत और आप देख रहे हैं अभिनीत फॉर यू चैनल। एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि मोबीक्विक के डेटा ब्रीच से रिलेटेड है। ये और पूरा वीडियो ही मोबीक्विक डेटा ब्रीच से रिलेटेड है। तो मैं आप सभी को बस ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी ये चीज़ मैंने उठाई है इस मुद्दे को। और मैं ये चाहता था कि मोबीक्विक ये एक्सेप्ट करे कि उनका डेटा ब्रीच हुआ है, बिकॉज सच में हुआ है। बिकॉज इतने सारे लोग लाइक 8.5 टीवी का जो पूरा डेटा ओवरऑल डेटाबेस था वो पूरा का पूरा लीक हुआ था। और इतने सारे लोग और इतने सारे फोरम्स, इतने सारे जो फ्रीडम फाउंडेशंस हैं, जो और भी लोग हैं जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं, सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, उन सारे के इतने सारे दावे और इतने सारे फैक्ट्स झूठ नहीं हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने अपने पोस्ट, मैंने एक लिंक्डइन और ये मीडियम पे एक पोस्ट भी डाला हुआ था इस चीज़ को लेके कि जब से ये केवाईसी का रूल आया था तो सारे मोबाइल जो डिजिटल पेमेंट्स एप्लीकेशन है वो सारे अपने कस्टमर्स के डेटा लेने लगे। और चूंकि वैलेट की सीमा को 10,000 से लेके आप 1 लाख तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब जो अपडेट है वो टॉर ब्राउज़र से इस लिंक को खोलने के बाद जो ऑनियन साइट थी वो अब आ रही है यहाँ पर करके कि ऑल मोबीक्विक डेटा इज डिलीटेड ऑन आवर सर्वर्स, ऑल यूजर्स से। तो व्हेन यू गो टू दिस लिंक द लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे रेड फॉरम्स का आपको जो लिंक मिलेगा आप उसमें देख सकते हैं कि जस्ट एक दिन पहले यानी 28 को ये रेड हुई थी, 28 को ये पूरा ब्रीच का वो सब शुरुआत हुई थी। और आज देख रहे हैं तो 29 को ये अपडेट आई थी कि आई विल प्रूव द कंपनी दैट दे विल गॉट हैक्ड, लेट अस नो ऑन आवर हिडन ईमेल इन दिस ईमेल पेज। ओके, सो वो कुछ और डिटेल्स यहाँ पर रिवील करने वाले थे, मगर उसके बाद देन अगेन ये मेजर अपडेट आता है कल ही के 30 मार्च से, जिसमें इन लोगों ने बोला है कि सारा जो डेटा है वो हम लोग डिलीट कर देंगे। और चूंकि कंपनी का जो आईपीओ भी आने वाला है, यू कैन सी दैट हियर, आप यहाँ देख सकते हैं कि मोबीक्विक का जो है वो आईपीओ आने वाला था सितंबर में। और आपको पता होगा कि आईपीओ जो भी होता है वो अपने एक इनिशियल पब्लिक रिलीज होता है जिसमें हम लोग शेयर्स रिलीज करते हैं। तो ये मोबीक्विक अपना एक शेयर रिलीज कर रहा था और जिसमें इसकी फंडिंग $1 बिलियन तक जा सकती थी वैल्यू। तो कोई भी इतनी बड़ी कंपनी अपने स्टेक को ऐसे लाइक सोल्ड आउट होते नहीं देखना चाहेगी, अपने यूजर्स को ये बताना नहीं चाहेगी कि हम लोग डाटा ब्रीच के शिकार हुए हैं। तो मोबीक्विक ने देन एंड देयर सारे अपने फैक्ट्स को कि हुआ है उनको डिनाई करना शुरू कर दिया। और आप देख रहे हो कि इतने सारे लोग ये सब झूठ नहीं बोल सकते हैं। मैंने इसमें फुल्ली फ्लेज ये आर्टिकल लिखा हुआ था। फर्स्ट अपडेट ये था कि जिस दिन वो आया था उस दिन मैंने अपने इस वेबसाइट पर जाके मैंने ये सर्च किया था और पूरा का पूरा डेटा साफ सुथरे अक्षरों में यहाँ पर सामने आ रहा था। तो मोबीक्विक में इतने सारे लोगों ने ये सब कुछ लिखा हुआ था उस दिन से, और ये सब चल ही रहा है अभी भी। और एवरी न्यूज़ चैनल और हर जगह ये चीज़ थी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ सही है तो जाके ये सब लोग पोस्ट कर रहे हैं, लोग पागल थोड़ी है ना। तो इसलिए मैं ये बस बताना चाहता था। और एक बात बता दूं कि जैसे आप देख रहे होंगे जैसे यूएस में सोशल सिक्योरिटी नंबर्स होते हैं, केवाईसी उसी तरह के डेटा को होल्ड करता है इंडिया में। तो इंडिया में जिस तरह से केवाईसी के लिए लोग आधार कार्ड यूज करते हैं, पैन कार्ड यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं, सिग्नेचर, अपनी फ़ोटोज़। तो जो भी फ़ोटोज़ हैं या केवाईसी ऐप के लिए जो भी स्टोर या मर्चेंट जो साइन अप करता है, उन सारी डिटेल्स वहाँ एज ए सैम्पल पिक्चर्स में लोड होके आ रही थी। तो आप देख सकते हो इतने सारे ये मोबीक्विक दावा करता है कि वो PCI DSS कॉम्प्लाइंट है, ISO 27001 कॉम्प्लायंस है, CISA है, और डाटाबेस में AI इंक्रिप्शन लगा हुआ है। इतने सारे स्टैंडर्ड्स के होते हुए बावजूद ये मोबीक्विक ऐसे डिनाई कर रहा है। अगर वो एक्सेप्ट करके इसे फेस करता और इसे अपने तरह से डील करता तो आई थिंक ये सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो पाता और लोग इसको उतना ब्लेम ना करते। मगर आज आप देख रहे हो कि मोबीक्विक को काफ़ी बोला जा रहा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने गलती की है, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो अभी क्या है कि हैकर्स ने पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने ये जो डेटा है पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। व्हेन यू गो टू दिस लिंक, यहाँ पर रेड फॉरम्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो जो भी डेटा था वो सिर्फ उसका लाइक 60 और 70 MB का ही डेटा था, उसमें थोड़े इमेजेस थे और वो सब है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि उसका एक सैंपल डेटा भी था जो अभी गॉन हो चुका है। ओके, सो
आप देख रहे होंगे इसने सारे डेटा को मतलब यहाँ डिलीट कर चुका है। यहाँ पे आपको सैंपल डाउनलोड्स में भी आपको गॉन दिखेगा मैसेज में, और सर्च पोर्टल प्रूफ में भी आपको गॉन दिखेगा। तो ये आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले ये बेच रहे थे कि 500 डेटाबेस, 7.5 टीबी ऑफ मर्चेंट केवाईसी। सो केवाईसी उनके लिए बड़ी बात नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि एक्चुअल केवाईसी होने के बाद वो डेटा का मेरा क्या यूज है। उन लोगों को ऐसे कोई जानकारी नहीं होती। इनोसेंट पीपुल है हम लोग इंडिया की प्राइवेसी तो आप जानते ही हो। इतने सारे कंपनीज फ्लैश सेल्स और ये कैशबैक, सुपर क्रेडिट्स और पता नहीं क्या क्या करके हम लोगों को एक लालच देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर बुला के, और उसके बाद उनकी जो ब्रीच होती है तो हमारा पूरा का पूरा डेटा, इंक्लूडिंग द बैंक अकाउंट, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड नंबर्स, डेबिट कार्ड नंबर्स, एवरीथिंग वो लीक हो जाता है। अगर मोबिक्विक का वो डाटा ब्रीच नहीं हुआ तो आप ये बताइए कि वो अकाउंट क्रिएशन डेट सेम कैसे है। और अकाउंट क्रिएशन डेट से मैं बताना चाहता हूँ कि अकाउंट क्रिएशन डेट अगर आप अपने ईमेल में जाके चेक करोगे कि किस दिन वो मेल आया था मोबिक्विक का आपका, वेलकम टू मोबिक्विक करके, वो आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सारी डेटा एकदम पूरी तरह वैलिड है और इन सारे लोगों के क्लेम्स पूरी तरह वैलिड है। मैंने खुद चेक किया था अपना डेटा, मेरा डेटा भी वहाँ अवेलेबल था एज इट इज़, और मैंने जो कार्ड डिलीट किए थे वो सारे कार्ड भी वहाँ पे एज इट इज आ रहे थे डिलीट करने के बाद। इसका मतलब है ये डेटा ब्रीच अभी नहीं हुआ, ये डेटा ब्रीच काफ़ी सालों से होते आ रहा है। पहला पोस्ट 2010 का था, फिर यहाँ पर राजश्री ने वहाँ जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं जिन पे मूवी क्विक ने बोला है उनमें लीगल डिफेमेशन का केस डालेंगे, वो सारे लोग भी काफ़ी दिनों से मूवी क्विक को ये इन्फॉर्म कर रहे थे। इनफैक्ट आप यह देख सकते हो इस पोस्ट की माने तो आप वहाँ देख सकते हो कि अ, उसने खुद ही बताया है ये चीज़ कि हम लोग जीडीपीआर कॉम्प्लायंस चाहते हैं ये हैकर्स, और अदरवाइज दे विल हैव टू पे फॉर इट, अदरवाइज दे विल लीक द डेटा और समथिंग। तो जो भी हुआ है, मगर अब ये डेटा इन्होंने बोला है कि हटा दिया है। आप यहाँ देख सकते हो देयर इज ऑलमोस्ट नो यूज फॉर केवाईसी डिटेल्स फॉर नॉर्मल पीपल, बट इट्स ऑलमोस्ट अ डेथ ब्लो फॉर द कंपनी इफ इट लीक्स। सो प्रोबेबली दे विल पे टू नॉट लीक ऑल ऑप्शंस ओपन। सो ये मेरा मीडियम का पोस्ट था, मैंने ये डाला था 2 दिन पहले, और आप देख रहे हो कि अभी मैंने इस पे इंफॉर्मेशन डाला था। तो दे आर लाइंग फॉर वीक्स, यू कैन सी दैट इमेज हियर, ट्वीट मोबिक्विक एंड दे विल एग्री पब्लिकली देन आई विल टेक ऑल साइड्स डाउन, दे आर लाइंग फॉर वीक्स। सो जो भी हुआ है उन इन हैकर्स ग्रुप के ये साइनी हंटर्स और जो भी हैकर्स ग्रुप इस पर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इनका डेटा था और उन्होंने डिलीट कर दिया, तो उन लोगों और मोबिक्विक के बाद क्या हुआ है उन लोगों के बीच, ये वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बहुत बड़े हो सकते हैं, बिकॉज ये आरबीआई द्वारा अप्रूव होते हैं ये सब पेमेंट सिस्टम, कि आप केवाईसी का लोगों से डेटा लो। अगर इनका केवाईसी का ये पूरा चीज़ बाहर आ जाता है और ये लोग एक्सेप्ट कर लेते तो इनकी कंपनी की पूरी क्रैश हो जाती, इनका कोई आईपीओ नहीं आता, फिर इनका कोई शेयर्स कोई नहीं खरीदता। तो जस्ट थिंक अबाउट इट दोस्तों, बस वही मैं बोलना चाहता था, जस्ट एक जरा सा अपडेट था इस चीज़ को लेके। और डार्कनेट तो समझ ही रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और पता नहीं इन लोग के पास अभी डेटा है या नहीं है, वही लोग बोल रहे हैं। और सो मैं भी यही चाहता हूँ कि इंडिया में भी जीडीपीआर लाइक डाटा प्रोटेक्शन रूल आए, और उसी तरह से स्ट्रिंजेंट पॉलिसी बने, ताकि लोग की ऐसी जो डाटा का जो हैकिंग हो रहा है वो सब काफ़ी बंद हो चुके, काफ़ी बंद हो सके, और काफ़ी स्ट्रिंजेंट और काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी लानी होगी। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज ऐसे में फ़ायदा उठाती हैं हमारे डेटा का, हमें तो अपने डेटा का पता नहीं होता, मगर वो लोग इस डेटा से ही काफ़ी कुछ करते हैं वो लोग, सेल करके, और पता नहीं और क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ ये वेबसाइट तो अब अभी नहीं है, उन लोगों ने बंद कर दी है। सो लेट्स वेट फॉर अनदर अपडेट और देखते हैं और क्या होता है। बाकी तो हमारी जो सारी डिटेल्स हैं वो फ्रीडम प्रेसेज ने अपनी वो बोल रखी है गवर्नमेंट को कि इसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए, और देखते हैं मूवी की तरफ से और क्या एक्शंस आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।